हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 लगाने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है क्या शून्य। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैंने एक महत्वपूर्ण तथ्य का लेसन 1 का एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सवाल कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, शून्य जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, शून्य। तो परिमेय संख्या के लिए हमें इसको p बटा क्यू के रूप में लिखना होगा। तो p बटा क्यू के रूप में हम कैसे लिखेंगे? p का मान 0 है और बटा, जब नीचे कोई संख्या नहीं होती तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो देखिए 0 बटा 1 ये आपका क्या है? ये आपका है परिमेय संख्या। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या? क्योंकि यहाँ पे q नहीं बराबर है 0 के। क्वेश्चन में भी कहता है कि p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि जो q है, जो नीचे का अंक है, जो हर है, वो आपका कोई भी अंक होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिसके बटे में, यानी कि जिसके हर में शून्य नहीं होता। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। अब यहाँ पे आप 0 बटा 1 भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे 0 बटा 2 भी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि q बराबर 0 नहीं होगा, कोई भी संख्या हो सकता है। 0 बटा 2 भी आपका आंसर है, 0 बटा 3, 0 बटा 4, ऐसे आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। संख्याएं हैं 3 और 4 और हमें परिमेय संख्या कितना ज्ञात करना है? परिमेय संख्या हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका एक नियम होता है, परिमेय संख्या 6 ज्ञात करना है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7। अब 3 और यहाँ पे आपका है 4, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब ये परिमेय संख्या है तो 3 बटा 1 होगा, यहाँ भी 4 है तो ये 4 बटा 1 होगा। अब यहाँ पे हमको मिला कितना है? जो भी परिमेय संख्या आपको कहा जाएगा आप उसमें 1 ही जोड़िएगा और उसके बाद जो 7 जो भी अंक मिलेगा हम उसको यहाँ पे उसके हर में हम वही संख्या लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हर है नहीं तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 को हम गुणा करेंगे 7 से, ऊपर भी 7 से गुणा होगा और यहाँ जो 1 है इसको भी हम 7 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 7 से गुणा होगा। अब 7 से गुणा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या हमको 7 निकालना है। 6 निकालना 6 है, लेकिन नियम क्या कहता है कि हम इसमें 1 जोड़ेंगे और जो भी आएगा हम उसके अंश और हर में उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटा 7 और ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28 बटा 7। अब क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6 परिमेय संख्याएं बराबर 21 बटा 7 है। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं आप उसको लिखते चले जाइए। जैसे 21 बटा 7 है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 22 बटा 7, उसके बाद 23 बटा 7, फिर 24 बटा 7,
25/7, 26/7 और 27/7। देखिए क्या 6 परिमेय संख्या आपको मिल गया। 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, आपको 6 परिमेय संख्याएं मिल गई है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे संख्याएं हैं 3/5 और 4/5 और हमको परिमेय संख्या कितना निकालना है? परिमेय संख्या यहाँ पे हमको निकालना है 5। तो 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 और यहाँ लिख देंगे हम 4/5। तो आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो गुणे 6, ऊपर भी 6 हो जाएगा गुणा, यहाँ पर भी गुणे गुणे लगा देंगे और 6 से हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए 6 तियाँ 18 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 6 चौक 24 होता है और 6 पंचे 30 होता है। ध्यान दीजिएगा एक बात कि हमारा जो हर है वो हमेशा एक समान, एक बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 5 बराबर है तो हम ऐसे इसको लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग संख्याएं होती तो पहले हम उन संख्याओं को बराबर करते, यानी कि हर को बराबर करते, उसके बाद हम जो भी संख्या यहाँ पे आता उससे गुणा करते। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे इसको। तो हमें क्या निकालना था, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे 18/30 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19/30, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गया। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो साथियों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ऐसी इस क्वेश्चन को आप एक नहीं 2 तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, आप इसको भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक ही आंसर नहीं आएगा, इसका बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है और अलग अलग तरीके से लगाएंगे तो अलग अलग टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके। तो चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका होगा सत्य। सत्य क्यों होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता है। और जो पूर्ण संख्या है ये 0 से शुरू होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो भी प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होता है, वो सब समाहित होता है पूर्ण संख्या में। तो ये आपका होगा सत्य। आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका असत्य होगा। असत्य क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यहीं पे दोस्तों देख लीजिए, जो दूसरा चौथे का दूसरा है, जो पूर्णांक होती है ये आपका माइनस में भी जाता है, -4 -2 -1 -3 5 6 कुछ भी हो सकता है। और जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो आपका 0 से प्लस में जाएगा, 1 2 3 7 6। मतलब ये मैं आपको लाइन से नहीं समझ बता रहा हूँ, मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पूर्णांक संख्याएं ये संख्या होती है, इसमें माइनस भी होता है।
पूर्ण संख्याएं केवल सकारात्मक होता है, प्लस में होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, यह असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर भी होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, आइए समझ के देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये आपका चौथे का तीसरा है। जो भी आपका परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या वो आपका हमेशा होगा 2/3 के रूप में, 7/8 के रूप में और 9/1 के रूप में, क्योंकि बटा 1 है। और आपका कहता है पूर्ण संख्या, तो अभी पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे 9/1 ये आपका पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसको हम केवल 9 लिखेंगे। लेकिन क्या 7/8 को हम केवल 7 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या 2/3 को हम 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये आपका यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा असत्य। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और आपका ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का जो कि संख्या पद्धति का लेसन है वो आज ख़त्म हो गया। कल मैं आपको 1.2 कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपको बताऊंगा। और आगे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, धन्यवाद।